हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मुझको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.5 की, जिसमें एक हमारा नया टॉपिक रहने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन। आप जानते हो, इंग्लिश में पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में आप इसे बोलते हो आंशिक भिन्न। क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको फंक्शन दिया गया होगा, 3 से 4 से 5 तरीके के फंक्शन दे रखे होते हैं और उनको आपको बताया गया होता है कि अगर आपको इस टाइप का फंक्शन दिया गया हो तो आपको किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला मेरा फंक्शन है दोस्तों, देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन अगर आपके पास दिया गया है, फर्स्ट में आपको बोला गया है कि आपके पास कोई फंक्शन है जो कि पी एक्स प्लस क्यू ऊपर दे रखा है। न्यूमिनेटर में आपके पास पी एक्स प्लस क्यू है और डिनोमिनेटर में आपके पास है दोस्तों एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। जब भी ऐसे करके आपके पास फंक्शन है दोस्तों, तो आप उस फंक्शन को क्या कर किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो। आप इसे लिख सकते हो, ए आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा और रहेगा एक्स प्लस ए, और प्लस में दोस्तों यहाँ बी कांस्टेंट टर्म मानोगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर को लोगे एक्स प्लस बी। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से जैसे आप इसको इस वाले फंक्शन को दिया गया जो फंक्शन है उसको इस रूप में लिखोगे, तो यहाँ से क्या करोगे, आप न्यूमिनेटर लेकर इसका मल्टीप्लाई इसमें और ए और बी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालोगे। और जैसे ही आप ए और बी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो एक अलग अलग दो टर्म में आपको फंक्शन क्रिएट होके मिल जाएगा। मतलब जो आपको यह फंक्शन था, जो ये फंक्शन था, अभी आपका क्या है, सिंगल टर्म में यहाँ से फंक्शन अलग अलग बदल जाएगा और अब उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है ना। सेकंड टाइप हमारा जो फंक्शन था दोस्तों, सेकंड टाइप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसमें क्या था, अगर आपके पास कोई फंक्शन स्क्वायर में लगा के दिया गया है, देखो यहाँ से आपको दिया गया है, अगर आपको मैं कहूँ कि एक्स प्लस क्यू आपको न्यूमिनेटर में दिया है और नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिया है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो, होल स्क्वायर जब कभी भी आपके पास दिया गया होगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देना है इसको। आपको मानना है कांस्टेंट ऑफ ए और एक्स प्लस ए इसके न्यूमिनेटर में, प्लस में बी, और इसके भी डिनोमिनेटर में आपको एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लेट कर लेना है। और यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ए और बी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालोगे और इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ए और बी की जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों, वो आपको कांस्टेंट टर्म में ही आएगी। ए और बी की वैल्यू, तो जो भी ए और बी की वैल्यू आ जाए, जैसे 4, 6, 8 जो भी कुछ आ जाए, आप उसको बाहर निकाल सकते हो और यहाँ से फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। थर्ड टर्म में हमारे पास थर्ड प्रकार क्या है, तीसरा वाला। देखो, तीसरे में क्या कहता है दोस्तों, यदि आपके पास होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाला फंक्शन जो है वो द्विघात समीकरण के रूप में दिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो। देखो, थर्ड वाला है, मेरे पास दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स और प्लस में आर, और दोस्तों डिनोमिनेटर में आपके पास एक दो टर्म ना हो के तीन टर्म हो, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। जब आपके पास तीन टर्म होंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से आप इसे लिख सकते हो एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। ऐसे कर, यहाँ भी एबीसी जैसे कांस्टेंट है दोस्तों, एबीसी यहाँ से कांस्टेंट रहेंगे और आप इनको सॉल्व करके एबीसी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो और आगे इसको सॉल्व कर सकते हो सिंगल टर्म। अगला तो क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ में क्या कह रहा है दोस्तों, आपके पास दे रखा हो पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, और नीचे आपको डिनोमिनेटर में दोस्तों अगर दे रखा हो एक्स प्लस ए और इन टू में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप उसे कैसे लिखोगे, आप उसे लिखोगे ए अपॉन में दोस्तों आप इसे लिखोगे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं, पहले आप ए प्लस बी लिखोगे, उसके बाद में वैसे तो कांस्टेंट टर्म में दोस्तों कुछ भी लिख सकते हो आप, किसी को भी कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के नीचे भी कैसे भी लिख देना है आपको। बस तीनों का आपको ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर जब भी आता है तो उस फंक्शन को आपको दो बार रिपीट करना है। जैसे मैंने यहाँ एक्स प्लस बी है तो ए के नीचे एक्स प्लस बी फिर होल स्क्वायर वाले का, ठीक है ना। और यहाँ से कांस्टेंट टर्म इसके नीचे क्या आ जाएगा, सी के नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस ए। फिफ्थ है दोस्तों, फिफ्थ में आपके पास क्या दे रखा है, फिफ्थ में कह रहा है कि आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी दे रखा हो और दोस्तों नीचे आपके पास दे रखा हो एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको लेट करना है ए के नीचे एक्स प्लस ए और दोस्तों प्लस में आप सेकंड टर्म को लेट करोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो भी आपका दूसरा वाला स्क्वायर का टर्म दे रखा है।
बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपको देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपने जितने भी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट आपको पढ़ाए, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, उसमें ध्यान रखना है आपको कि जो डिनोमिनेटर की पावर है ना, डिनोमिनेटर की पावर दोस्तों न्यूमरेटर से ज्यादा रहने वाली है। अगर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है तब ही वह पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो सकता है। देखो पहले फंक्शन की अगर बात करूं, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट मतलब x की पावर जो है वो कितनी है 1, और इधर पावर 2, इधर 1 इधर 2, इधर 2, तो इधर कितना हो गया 3। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। इधर दोस्तों 2 पावर है तो इधर पावर यहाँ से 2 मिलेगी, यहाँ से 1, तो पावर 3। यहाँ पे भी 2 पावर ऊपर है तो दोस्तों देखो यहाँ से पावर 3। तब जब कभी भी आपके पास दोस्तों न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर की पावर कम होगी, गलत बोल गया, मतलब डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी और न्यूमरेटर की पावर कम होगी, तभी आप उस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो। और ये 5 टाइप्स हैं, आपको क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनको ब्रेक करना है और उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस वीडियो में तो मैंने बस इनका इंट्रो ही दिया है। अभी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन को भी सॉर्ट आउट करने वाला हूं। मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 क्वेश्चन करके सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको इसके वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। आपको उसको फर्स्ट 1 बाय 1 सभी के आपको सॉल्यूशन विद सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे इजी तरीके में आपको समझाने वाला हूं। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।